हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके एग्जाम क्रैकर। दोस्तों, आई एम शुभम महाजन एंड आई एम योर फैकल्टी फॉर जनरल स्टडीज़। मैंने सबसे पहला टॉपिक जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के ऊपर शुरू किया था और हिस्ट्री जम्मू एंड कश्मीर का जो भी कंपोनेंट है मैं आप उसके साथ डील कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारा टॉपिक जो था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था कि क्यों वो आया, आर्टिकल 370 को तोड़ा गया। उसके बाद हमने सेक्शंस के ऊपर काम किया। अब कुछ हम एमसीक्यूज़ की सीरीज़ हमने शुरू की है। पहले भी उसके ऊपर एक वीडियो बनाई है और मुझे लगा एक और सीरीज़ बनानी चाहिए एमसीक्यूज़ की, जिससे आपको अच्छी तरह से एमसीक्यूज़ हो जाएं। आपको जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब भी आपको उसके बारे में कुछ पढ़ना होगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, हम आपको उसकी गारंटी देंगे। चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। पीछे कुछ एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है और उसको हम सॉल्व करेंगे। साथ साथ आप भी अपने आप को चेक करने के लिए ये क्वेश्चन जो है पहले ही अगर सॉल्व कर लो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए पहले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, हाउ मैनी सीट्स ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विल रिमेन रिजर्व फॉर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके। सिंपल से कहूं, पीओके वालों के लिए कितनी सीट्स अभी भी रिजर्व्ड है हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली में। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी उसके बाद हमारा जम्मू कश्मीर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना, फिर अलग असेंबली हमारी बनी। उसमें हमने तब भी पीओके वालों के लिए सीट रिजर्व्ड रखी थी, क्योंकि हम कहते हैं कि पीओके जो है जम्मू कश्मीर का ही पार्ट है, हम बाद में कभी ना कभी इसको फिर से ऑक्यूपाई करेंगे। 24 सीट्स थी तब भी रिजर्व रखी गई। जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 2019 का, उसमें भी यूनियन गवर्नमेंट ने कहा कि ये सीट्स कभी भी चेंज नहीं रहेंगी, इसको हम हमेशा वैकेंट रखेंगे पीओके वालों के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है 24 आएगा, या ए ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए विल इंक्रीज टू। कुछ अभी सीट्स हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, अगर 24 सीट्स हम ऐड कर दें, टोटल है अभी 83 सीट्स हैं हमारी जम्मू कश्मीर असेंबली की, इसमें से 24 ऐड कर लो, टोटल बन जाती है 107। इन्होंने कहा है जब डीलिमिटेशन होगी तो कितनी सीट्स ये बढ़ जाएंगी। डीलिमिटेशन के बारे में इन्होंने कहा है कि 7 सीटें जो है डीलिमिनाइज करके 7 सीटें बढ़ा दी जाएंगी। तो 107 के साथ जब हम ऐड करें 7, ये बन जाता है 114। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 114, या ऑप्शन सी। थर्ड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज सिमिलर टू। किस मॉडल को जम्मू कश्मीर का यूनियन टेरिटरी क्लोजली फॉलो करता है? ये करता है, पहला ऑप्शन है दिल्ली। ये नहीं हो सकता। अगर देखा जाए दिल्ली का और जम्मू कश्मीर का कुछ मॉडल जो है सेम है। दिल्ली में भी इलेक्शन होते हैं, सीएम को चुना जाता है, उसी तरह जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन होंगे और उसमें भी हम सीएम को चुनेंगे। बट पावर्स अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर की हम कहें ज़्यादा हैं दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुकाबले, तो इसका दिल्ली आंसर हो नहीं सकता। चंडीगढ़ मॉडल भी नहीं है। इसका सही आंसर है पुडुचेरी मॉडल। तो जो आर्टिकल डील करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ पुडुचेरी मॉडल को, वो आता है आर्टिकल 239A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर जो है 3 होगा, या ऑप्शन सी होगा। फिर बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। द यूटी ऑफ लद्दाख इज सिमिलर टू। पहले हमने बात की जम्मू एंड कश्मीर की, अब बात करेंगे लद्दाख की। दिल्ली तो इसका हो ही नहीं सकता, पुडुचेरी भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ दोनों जगह इलेक्शन होंगे, बट लद्दाख में कोई भी लेजिस्लेचर नहीं है। इसका आंसर होगा चंडीगढ़। कंप्लीटली यहाँ पे डोमिनेंस जो होगी लेफ्टिनेंट गवर्नर की होगी, कोई इलेक्शन वगैरह कंडक्ट नहीं होंगे। तो ये यूटी लद्दाख जो है वो चंडीगढ़ मॉडल को फॉलो करती है। फिर बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। द न्यू यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम। कुछ डेट्स दी हुई है यहाँ पे। सबसे पहले आता है 31 अक्टूबर 2019। इसका आंसर भी यही है। क्यों है? 5 अगस्त को ये बिल इनिशिएट हुआ था राज्यसभा में, 6 अगस्त को लोकसभा में ये बिल पास हुआ 9 अगस्त को प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने इसको फाइनल बिल को एक्ट के रूप में शेप कर दिया अपने साइन देके। बट 31 अक्टूबर 2019 तक ये बिल एक्सटेंड किया गया, क्योंकि इस दिन इंडिया के पहले होम मिनिस्टर
वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन होता है, तो उनको श्रद्धांजलि देने के रूप में ये बिल जो है 31 अक्टूबर 2019 तक एक्सटेंड किया गया, और इसका आंसर भी यही है। अब ये आपको 4-5 क्वेश्चन जो है समझ आ गए होंगे, आगे चलते हैं। फिर आता है 6th क्वेश्चन। द एक्ट वॉज असेंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया है कि 6 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंट, सॉरी मुझसे गलती होगी थोड़ी, 6 अगस्त 2019 को लोकसभा में ये बिल पास होता है, 5 अगस्त को ये राज्यसभा में इनिशिएट होता है और उसी दिन इस बिल को जो है वहां से पास कर दिया जाता है। फिर बात आती है 9 अगस्त 2019, इस दिन प्रेसिडेंट जी जो रामनाथ कोविंद है, इन्होंने इस बिल को पास किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। डेट्स आपको पता चल गई, 3 तरह की डेट्स है। पहले आती है 5 अगस्त, इस दिन लोकसभा में पास होता है। फिर आता है 6 अगस्त, इस दिन 5 अगस्त को राज्यसभा में ये बिल पास होता है, 6 अगस्त को लोकसभा में पास होता है, और 9 अगस्त को प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी जो है इस बिल को एक्ट के रूप में चेंज कर देते हैं। 7th क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु वोटेड अगेंस्ट द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर। लोकसभा की ये बात चल रही है और उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कितने लोग थे जिन्होंने इस बिल के अगेंस्ट अपनी वोटिंग दी थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 70। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 7th क्वेश्चन के साथ ये 8th क्वेश्चन रिलेट करता है। नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हु वोटेड इन फेवर ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ J&K आर। अब इसमें पूछा हुआ है लोकसभा में कितने लोगों ने इस बिल के जो तरफ अपना सहमति दी थी। आर्टिकल 370 को स्क्रैप करना था, ठीक है, उसी के लिए वहाँ पे सिटिंग हुई थी, और जिस आर्टिकल को तोड़ना था उतने ही लोगों ने इसके लिए बिल भी दिया और अपने जो है वोटिंग भी दी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आर्टिकल 370 पर्सन से, और आर्टिकल 370 को ही तोड़ना था और इतने ही पर्सन ने इसके लिए जो है फेवर में वोट दिया था, और 70% इस बिल के अगेंस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, 9th क्वेश्चन के ऊपर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर यूटी विल बी। कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है घटाई गई हैं हमारी जम्मू कश्मीर से जब लद्दाख अलग हो गया। अब टोटल हमारी जम्मू कश्मीर में 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें से 10 आती हैं जम्मू के लिए, 10 आती है कश्मीर के लिए। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई हैं डिस्ट्रिक्ट, जम्मू की भी 10 हैं और कश्मीर की भी 10 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। व्हाट शैल बी द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द असेंबली। सिंपल पूछा हुआ है, चाहे 87 सीट्स हो, चाहे 90 सीट्स हो, या चाहे हम 107 की बात करें या 114 की बात करें। ये डिलिमिटेशन के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है, बट स्ट्रेंथ के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में इन्होंने पूछा हुआ है, जब सिटिंग होगी असेंबली की उसमें 10% टोटल जो है लोग, जितने भी मिनिस्टर्स वहाँ पे होंगे, जितनी भी स्ट्रेंथ होगी उसके 10% जो है मिलके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाएंगे, और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल फंक्शन एज। इसका क्या मतलब हुआ? चलो पहले ऑप्शंस के ऊपर जाते हैं। हाई कोर्ट ऑफ जम्मू ये तो रहेगा ही रहेगा, हाई कोर्ट ऑफ कश्मीर ये भी रहेगा, बस ये फ़र्क है कि कश्मीर के लिए अलग है, जम्मू के लिए अलग है। वहाँ पे अलग वर्किंग होती है, कश्मीर के लोगों के लिए वहाँ पे सेपरेट है, जम्मू के लिए सेपरेट है। बट काम यही होता है, जैसे 6 महीने के बाद जम्मू में लोड ज़्यादा बढ़ जाता है, कश्मीर में जो है गर्मियों में वहाँ पे लोड ज़्यादा बढ़ जाता है, सेक्रेट की तरह काम होता है उसका। ये दोनों चीज़ें तो है ही हैं, बट वहाँ पे प्रोविज़न लिखा हुआ है सेक्शन 75 की अगर हम बात करें ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन बिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 2019, उसमें लिखा हुआ है सेक्शन 75 के अंडर दैट देयर शैल बी ए कॉमन हाई कोर्ट फॉर बोथ यूटीज, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की यूटी की अगर हम बात करें, उनके लिए कॉमन हाई कोर्ट अभी तक रखी गई है।
इस क्वेश्चन का आंसर जो है फिर ऑप्शन आएगा सी, हाई कोर्ट ऑफ JNK एंड लद्दाख। हाई कोर्ट जो है दोनों के लिए सेपरेट यूटीज के लिए एक सेम काम कर रही है। 12th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द यूटी ऑफ लद्दाख विल इंक्लूड द डिस्ट्रिक्ट्स। कुछ डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट दी हुई है या ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें हमने बताना है कि कौन सी ये डिस्ट्रिक्ट जो है लद्दाख के अंदर आती हैं। डी की बात करते हैं, अक्साई चिन। ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया था और चाइना को इलीगली दे दिया था। इसके ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है हमारा, UN तक ये बात चली गई हुई है। इसके ऊपर हमारी इंडो चाइना वॉर भी हुई थी। फिर बात करते हैं जम्मू एंड श्रीनगर। जम्मू आता है जम्मू के अंडर, श्रीनगर जो है श्रीनगर की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट आती है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर यूटी में ही आता, तो इसका कोई रिलेशन नहीं है लद्दाख के साथ। डोडा एंड किश्तवाड़ दोनों जम्मू के अंडर आती हैं, दोनों जम्मू की डिस्ट्रिक्ट हैं, तो ये तीनों ऑप्शन हो नहीं सकते हैं। फिर इसका आंसर होगा ए, ले एंड कारगिल। ये दोनों मिलके ही लद्दाख के पार्ट के अंडर आते हैं। 12th क्वेश्चन का आंसर होगा ए। 13th के ऊपर जाते हैं। द लोकसभा मेंबर हु वॉज नॉट प्रेजेंट इन द हाउस ड्यूरिंग द बिल रिगार्डिंग रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये लोकसभा की बात चल रही है, वहाँ पे कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से उस दिन वोटिंग के टाइम पे प्रेजेंट थे या नहीं थे, ये इन्होंने पूछा हुआ है। राहुल गांधी उस दिन प्रेजेंट थे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह बीजेपी के MP थे, जम्मू के रिप्रेजेंटेटिव थे, ये भी उस दिन प्रेजेंट थे। जुगल किशोर भी प्रेजेंट थे, ये भी बीजेपी के थे। जो पर्सन प्रेजेंट वहाँ पे नहीं थे वो थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, क्योंकि इनको हाउस अरेस्ट भी किया हुआ था तो ये वहाँ पे जा नहीं सकते थे। तो इसका आंसर होगा ए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। 14th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नंबर ऑफ वुमेन टू बी नॉमिनेटेड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ JNK ऑफ बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर। इन्होंने बोला हुआ है कितने वुमेन रिप्रेजेंटेटिव हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर अपनी तरफ से इनको सजेस्ट कर सकते हैं। इसका आंसर आता है 2। सेक्शन 15 ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इसके साथ डील भी करती है। उसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है दैट देयर शैल बी 2 वुमेन रिप्रेजेंटेटिव इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर UT। इसका आंसर है ऑप्शन सी। 15th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विल इफेक्ट फ्रॉम 31 अक्टूबर 2019 विल बी। इन्होंने क्वेश्चन एक पूछा हुआ है 31 अक्टूबर 2019 से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अभी प्रेजेंटली कितने हैं। तो इसका आंसर आता है 107। ये भी एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, 87 भी आपको लग सकता था कि इसका आंसर हो सकता था, बट टोटल अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर और POK के मेंबर्स डाल के अभी स्ट्रेंथ 107 है, जिसको बढ़ा के डिलिमिटेशन के बाद 10114 कर दिया जाएगा। 87 नहीं आएगा इसका आंसर सी होगा, 107 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अब। LG ऑफ JNK विल बी अपॉइंटेड बाय। आपको पता ही होगा, चाहे हम गवर्नर की बात करें चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें, ये प्रेसिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो इनको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। तो इसका आंसर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा। करंटली हमारे प्रेसिडेंट जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका नाम है मनोज सिन्हा। 17th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच UT विल हैव लेजिस्लेटिव असेंबली आफ्टर बाइफर्केशन ऑफ JNK स्टेट। जब स्टेट तोड़ी गई 2 UTs बन गई। आपको पहले भी बताया हमारी लद्दाख की UT जो है चंडीगढ़ मॉडल को फॉलो करती है, जिसका कोई भी लेजिस्लेचर नहीं है। और जम्मू की अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर की पुडुचेरी मॉडल को फॉलो करते हैं और इनकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू अलग नहीं किया है, कश्मीर अलग नहीं किया है, इनको एक साथ रखा हुआ है, तो इसका आंसर जम्मू एंड कश्मीर ही आएगा। 18th क्वेश्चन। व्हाट मेजर्स वर टेकन बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ JNK रीऑर्गेनाइजेशन बिल। 5 अगस्त को ये बिल इनिशिएट हुआ था, उससे पहले स्पेकुलेशंस हमारे यहाँ पे होने शुरू हो गई थी। सबसे फेमस हमारे स्टेट को अगर टूरिज्म सेक्टर में जो कंप्राइज करता है
अगर अपना सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू जनरेशन होती है वो होती है अमरनाथ यात्रा के टाइम पे। तब अमरनाथ यात्रा चल रही थी और अमरनाथ यात्रा जो है जकदम बंद कर दी गई। जितने भी श्रद्धालु आए हुए थे उनको अपने अपने घरों में भेज दिया गया। एक डायरेक्ट ऑर्डर कर दिया गया था कि हमारी जो अमरनाथ यात्रा बंद हो जाएगी। उस समय क्या हुआ था, फिर एक लगा कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगी तो लोग रिवॉल्ट करेंगे। उसी से पहले ही जो है यहाँ पे सेक्शन 144 लगा दी गई, धारा 144 जिसको कहते हैं, कर्फ्यू लगा दिया गया यहाँ पे। फिर बात करते हैं बी की, हाउस अरेस्ट जो है पॉलिटिकल लीडर्स या सेपरेटिस्ट की अगर हम बात करें, अगर एनसी के लीडर्स की बात करें, फारूक अब्दुल्ला जी या उमर अब्दुल्ला, उनको भी हाउस अरेस्ट कर दिया गया था। महबूबा मुफ्ती को और उनके जो और पीडीपी के लीडर्स थे उनको भी हाउस अरेस्ट कर दिया गया। सेपरेटिस्ट लीडर जो थे कुछ, उनको भी हाउस अरेस्ट कर दिया गया। तो ये भी इसमें होगा। सेक्शन 144 भी तब लगाई गई थी, हाउस अरेस्ट भी कर दिया गया था, और उसके साथ जो है 35,000 पैरामिलिट्री ट्रूप्स भी यहाँ पे डिप्लॉय कर दिए गए थे कि ताकि अगर यहाँ पे कुछ होता है, अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है तो उनके लिए हमने पहले ही यहाँ पे इंतज़ाम करके रखा हुआ था। तो ये भी ऑप्शन है इसका। फिर इसका जो सही आंसर होगा वो आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों चीज़ें जो है हुई थी 5 अगस्त के टाइम पे, ये यहाँ पे सब कुछ हुआ था। हम रात को 4 अगस्त को सोए थे और सुबह जब हमें पता चला कि बाहर तारें लगा दी हुई हैं, हमें हाउस अरेस्ट भी हम लोगों को भी कर दिया गया था। कर्फ्यू यहाँ पे जम्मू में भी लगा था। फिर आता है 19th क्वेश्चन, ऑन विच डेट द J&K रीऑर्गेनाइजेशन बिल डिस्कस्ड इन राज्यसभा। राज्यसभा में ही ये बिल इनिशिएट हुआ था सबसे पहले, और पता है 5 अगस्त को ये इनिशिएट हुआ था। तो इसका आंसर भी यही होगा, 5 अगस्त 2019। 6 अगस्त को पहले भी आपको मैंने बताया लोकसभा में ये पास हुआ। 9 अगस्त को प्रेसिडेंट ने इसको अपना असेंट दे दिया था। तो इसका आंसर होगा बी। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या क्वेश्चन है ये, मेंबर्स ऑफ विच पार्टी वॉकड आउट ऑफ द हाउस ऑफ राज्यसभा। कुछ पार्टीज थी जिन्होंने अपनी रिसेंटमेंट दिखाई थी और कुछ ने वॉकआउट भी कर दिया था। अगर हम पीडीपी की बात करें, पीडीपी लोकसभा की तब मेंबर नहीं थे। पीडीपी का कोई भी अगर पर्सन हम बोलें लोकसभा का तब मेंबर नहीं थे, जबकि राज्यसभा में वो मेंबर थे। और उनको कहा गया था कि आप हाउस से बाहर चले जाइए अगर आप ज़्यादा आपको दिक्कत हो रही है। तो जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, ये बीजेपी और एनडीए के अलायंस में आती थी एक पार्टी, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर था टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस के पर्सन जो है यहाँ से इसके जब बिल के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए वॉकआउट उन्होंने डिसाइड किया था और वो चले गए थे। जबकि कांग्रेस की अगर हम बात करें, उन्होंने इस बिल को बॉयकॉट किया था, बट वो भी वहाँ से वॉकआउट नहीं किया था उन्होंने। तो इसका आंसर होगा ए, टीएमसी। इसी के साथ हमारे ये आज के जो हमने कुछ एमसीक्यूज लाए थे ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे और नई चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक हमारा ख़त्म होता है, कल मिलते हैं अब आपको। थैंक यू।